आज हम लोग बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के ऊपर। वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसा कि इस पे नाम इसका है वैद्युत द्विध्रुव, यानी इसमें वैद्युत के दो ध्रुव होने चाहिए। इस पे आज हम लोग बात करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो देखिए, इसकी परिभाषा बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसी युक्ति है या एक ऐसा समायोजन है जिसमें दो बराबर परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ऐसे समायोजन को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे आप सब लोगों ने देखा होगा, बैटरी होती है, बैटरी के एक तरफ प्लस होता है, दूसरी तरफ माइनस होता है, यानी एक तरफ जितना ही धन आवेश होता है दूसरी तरफ उतना ही ऋण आवेश होता है। अब यहाँ पे परिभाषा मैंने आपको बताया, एक बार पुनः रिपीट किए देता हूँ कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा समायोजन है, एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। हमने क्या किया, वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा आपको बता दी। अब वैद्युत द्विध्रुव हमने माना कि एक बिंदु A है और उससे 2l दूरी पर दूसरा बिंदु B है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। बिंदु A पर -q आवेश रखा है और बिंदु B पर +q आवेश रखा है। यह दूरी 2l इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका आगे हम लोग जब अक्षीय और निरक्षीय की बात करेंगे तो उसमें इसका बहुत ही उपयोग है, इसलिए दूरी हम l नहीं मानते हैं, 2l मान लेते हैं। इसका मध्य बिंदु O है। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव बराबर होता है एक आवेश का परिमाण गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी। एक आवेश यानी चाहे प्लस वाले का परिमाण केवल लिखना है, इसमें दिशा की कोई बात नहीं होती है, ना ही चिन्ह लिया जाएगा। एक आवेश Q गुणे 2l। वैद्युत द्विध्रुव आवेश को P से लिखते हैं, यानी P बराबर मिल गया 2ql। अब P का मात्रक, तो देखिए Q आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा। यह दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर हो जाएगा, यानी इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर। P की विमा, तो देखिए ऐसे हम जानते हैं कि कूलाम Q बराबर, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि Q इक्वल टू होता है IT। I के विमा को कैपिटल A से लिखते हैं, T टाइम है, टाइम के विमा को, समय के विमा को कैपिटल A से लिखते हैं, तो आपको P की विमा मिल जाएगी AT इंटू L। मीटर की विमा को L से लिखते हैं, यानी ATL। अब देखिए, वैद्युत द्विध्रुव सदिश राशि है, यानी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी उसी को कहते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। आप लोग कक्षा 11 में ही पढ़ चुके हैं। ये सदिश राशि है, इसकी दिशा अक्ष के अनुदिश, यानी इसी के अनुदिश, ये अक्ष है इसका, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को ही अक्ष कहेंगे। अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। इसकी जो दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसका एग्जाम्पल है बैटरी, हमने आपको बता दिया है, और बैटरी के साथ साथ है H2O HBr। देखिए H पे यहाँ पे जितना धन आवेश होता है O पे उतना ही ऋण आवेश होता है। H पे जितना धन आवेश होता है Br यानी ब्रोमीन पे उतना ही ऋण आवेश होता है। NH3CH4 ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे का, ये हमारा जो है। तो इसके लिए हम लोग क्या मानेंगे, इसके लिए हम लोग मान लेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। हमने माना कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। बिंदु A पर -q आवेश, बिंदु B पर +q आवेश है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है, यानी इनके मध्य बिंदु से -q की दूरी l और +q की दूरी भी l है। इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, ये पॉइंट P है, जहां पे हमें दोनों आवेश के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब जब हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है P पे, तो अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने माना कि +q के कारण P पर तीव्रता E1 है व -q के कारण तीव्रता E2 है। +q आवेश के कारण जो बिंदु P पर तीव्रता है वो E1 है और दिशा किधर है, BP दिशा में। P पर -q के कारण तीव्रता क्या है, तो P के कारण -P पर तीव्रता है
Q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E2 और E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये अभी बता रहे हैं कैसे होगा। इसकी दिशा P दिशा में। देखिए किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो होती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। ये तीव्रता का सूत्र हम पढ़ चुके हैं। तो जब ये तीव्रता का सूत्र होता है तो यहाँ पे देखिए प्लस Q के कारण P पर तीव्रता, प्लस Q से P की दूरी, तो यहाँ पे देखिए O से P तक की दूरी स्मॉल r है। तो O से P तक की दूरी जब स्मॉल r है तो अगर स्मॉल r में से इस दूरी L को हम घटा देंगे, यानी B से लेकर के और यहाँ तक की दूरी हो जाएगी r माइनस L। फिर देखिए ऐसे माइनस Q, ये O से P तक की दूरी r है यहाँ तक की, और इसमें अगर हम स्मॉल L को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगी r प्लस L। यहाँ पे आप देखिए कैसे आगे होता है। यहाँ पे देखिए प्लस Q के कारण अब यहाँ पे E1 बराबर 1/, इसी फार्मूले से, क्योंकि यहाँ ये जिस माध्यम में रखा है उसका परावर्तकांक क्या है, तो जब परावर्तकांक क्या है तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/ दूरी का स्क्वायर r माइनस L। ये दूरी है कहाँ से, प्लस Q से P तक की दूरी है। जहाँ पे आप तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं वहां से प्लस Q की दूरी है r माइनस L। तो r माइनस L का होल स्क्वायर, दिशा किधर हो जाएगी BP दिशा में, ये E1 जो है BP दिशा में हो गया। फिर देखिए E2 बराबर वही सूत्र इसी से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/r प्लस L का होल स्क्वायर। इसकी दिशा किधर हो जाएगी, PA दिशा में हो जाएगा। देखिए तीव्रताएं E1 व E2 एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत दिशाओं में है। ये जो दोनों तीव्रताएं हैं ये एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत दिशाओं में है। अतः P पर परिणामी तीव्रता E1, P पर परिणामी तीव्रता E इनके अंतर के बराबर होगी। अब अंतर के बराबर इसलिए होगी क्योंकि E1 इज ग्रेटर देन E2 है, तो इसलिए E1 में से E2 को घटाएंगे। तो अतः E बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये E1 का मान रख रहे हैं, E1 का मान यहाँ पे आपने निकाला है, E2 का यहाँ पे निकाला है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के r माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/r प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए Q और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के ये कॉमन है, तो जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1/r माइनस L का होल स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा माइनस 1/r प्लस L का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एलसीएम हम ले लेंगे तो ये लिखा है a माइनस b, ये लिखा है a प्लस b, तो ये हो जाएगा a² माइनस b² का होल स्क्वायर, यानी r² माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर देखिए ये पक्ष यहाँ पे पहुँच जाएगा, ये वाला पद यहाँ पे पहुँच जाएगा, r प्लस L का होल स्क्वायर माइनस r माइनस L का होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे, ये लिखा है a प्लस b का होल स्क्वायर। सूत्र आप सब लोग जानते हैं, तो r² प्लस L स्क्वायर प्लस 2LR माइनस, ये आपका देखिए ये हो जाएगा r² प्लस L स्क्वायर माइनस 2LR। तो ये माइनस हो जाएगा प्लस माइनस का, ये भी प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो माइनस r² माइनस L स्क्वायर प्लस 2LR। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r² माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए आप ये r² प्लस L स्क्वायर माइनस r² माइनस L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2LR 4LR हो जाएगा। तो E बराबर आपको मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के r² माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2, देखिए इसको ऐसे लिख देंगे 2 क्रॉस 2Q को यहाँ पे ले आएंगे L गुणे R। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं P बराबर 2QL होता है, पढ़े हैं अभी वैद्युत ध्रुव में P बराबर होता है 2QL। तो यहाँ पे जहाँ 2P लिखा है वहाँ पे 2QL लिख देंगे। K बराबर 1, वायु या निर्वात के लिए K की वैल्यू 1 मान लेंगे, तथा L इज लेस देन R, यानी ये जो L है ये R की तुलना में बहुत छोटा है। तो जब L R की तुलना में बहुत छोटा है तो L स्क्वायर इज मतलब बहुत ही छोटा, यानी L स्क्वायर की जो वैल्यू है वो R की तुलना में बहुत ही अधिक छोटी होगी, इसलिए हम L स्क्वायर बराबर नागण मान लेंगे, ना के बराबर। तो जब L स्क्वायर को हम नागण मान लेंगे यहाँ पे तो L हट जाएगा, तो ये R का पावर 2 दूना 4 हो जाएगा। तो ऊपर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
2p r बटे r का पावर 4। देखिए r का पावर 4 नीचे है, ऊपर एक r है, तो एक r से एक r कट जाएगा, यानी नीचे r का पावर 3 बचेगा। इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपान r क्यूब। मात्रक तीव्रता का होता है न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारा अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। कैंसिल करिए।